धनु राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी की चुनौतियां बनी रहें तो इंसान सतर्क रहता है, और अगर पुरसुकून हो जाए तो गलती होनी शुरू हो जाती है। आपको भी इन दोनों बातों को एक साथ समझना होगा ताकि हालात को समझने में और संभालने में किसी भी तरह की गलती ना हो। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं बनाते चले जाने से बचना होगा। अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो हालात ने आपकी भरपूर मदद भी की है और तकदीर ने पूरा साथ भी निभाया है। किसी भी तरह का असंतोष जिंदगी की खुशियों को छीन लेता है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को इस वजह से कम ना करें कि आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छाई को अच्छाई की नज़र से देखें और कमियों को बढ़ा चढ़ा के ना देखें। जिंदगी का तालमेल इसी बात पर निर्भर करेगा। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर घर परिवार में आपके अपनों के बहुत प्रबल विचार हुए, जिसकी वजह से वो आपकी इच्छाओं को समझ ही नहीं पा रहे। कोई प्यार का रिश्ता इसी वजह से डावाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर खर्चों का आलम यह है कि वो संभल ही नहीं पा रहे। अपनों को संभालने के लिए भी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और खर्चे भी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से नुकसान भरे हालात चलते चले जा रहे हैं। मकर राशि वालों का लोगों के लिए मन चिंतित है और उन चिंताओं के चलते आपकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बहुत सारी चुनौतियों को एक साथ संभालना पड़ेगा, जिसमें कामकाज से जुड़े दबाव भी शामिल। क्या करना चाहिए समय में? आपकी ताकत आपकी मेहनत है और उसे बनाए रखना होगा, पर ऐसा करते हुए मन में थोड़ी सी शांति भी बनाए रखनी होगी। लोगों को खुश करना और खुश रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बहुत सारी चुनौतियों को कबूल भी करके चलना ही पड़ेगा आपको। क्या ना करें इस समय में? बिना सोचे समझे किसी बदलाव का विचार बिल्कुल ना बनाएं। आपकी कोशिशें अच्छी हैं, उन कोशिशों को बनने में और पनपने में थोड़ा सा वक्त लग जाने दें। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला बिल्कुल ना करें जिसको लेके बाद में पछताना पड़े। काम और कारोबार से जुड़े दबाव नजर आ रहे हैं। बहुत हद तक संभव है कि आपको लोगों की आलोचना को भी सुनना पड़े और सहना भी पड़े। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप अपनी कमियों पर काम करें और अपने अंदर परिवर्तन ले आएं। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए हर संभव कोशिश कर लें ताकि किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना रहे। रिश्ते इसलिए दूर होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने अपनों से दूरियां बना ली। आपका सख्त होता हुआ व्यवहार भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से तालमेल में कमी आ सकती है। ना तो कोई प्यार का रिश्ता ही संभल रहा है और ना ही आप अपनों को खुश रख पा रहे हैं। बहरहाल हम आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको खुश हम ही नहीं रख रहे हैं, एक तरह से आप खुद ही अपने को खुश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेकर राशिफल की मदद से। तो आइए आगे बढ़ा जाए और अब एक सवाल लिया जाए। सोहन सिंह रावत, आपका सवाल हमारे सामने आ रहा है। 16/1/1979 1:55 दोपहर बाद जन्म हुआ है चंडीगढ़। सेहत थोड़ी गड़बड़ चल रही है जिसको लेकर आप परेशान हैं पिछले कुछ अरसे से, और जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है अपने बिजनेस में। तो सवाल इनका यह है कि हेल्थ कब तक ठीक होगी और बिजनेस में अच्छी सफलता कब तक मिलेगी? अभी बहुत कम मिल रहा है जैसा ये उम्मीद करते हैं उसके मुताबिक। आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की नवंबर 2022 तक। पहले तो आपने सेहत की बात कही और आपने शायद ये भी लिखा कि सेहत आपको लगता है सब कुछ ठीक नहीं है और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ परेशानी नहीं है। आपकी कुंडली भी ऐसा ही कहती है। सोहन सिंह जी बताइए, अगर कुंडली कुछ ऐसा कह रही है और डॉक्टर भी ऐसा कह रहे हैं तो आपको भी अपने अंदर अंतर्मनन करने की ज़रूरत है। कहीं आप ही तो ज़्यादा नहीं सोच रहे, और आपकी आदत भी है कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं आप, और ज़्यादा सोच के नेगेटिविटी को ही आप बटोरते चले जाते हैं, और यही ठीक नहीं होता है। जहाँ तक आपके कामकाज का सवाल है, उससे पहले मैं सेहत की एक और बात कह दूँ। खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। वो जो एक्टिव रखने की आदत होती है ना, वो इंसान को प्रेरित करती है कि, और ऐसा एक माहौल बना देती है ज़िंदगी में कि सब कुछ ठीक है। आपको भी ऐसे ही सोच बनानी है अपने लिए ताकि आप अच्छे मन से अपने काम से जुड़े रहें। नहीं तो आप दबे हुए मन से अपने काम में जुड़ते हैं, बिजनेस में भी उतना योगदान नहीं दे पाते। अब आते हैं बिजनेस पे। आपने कहा कि आपकी आमदनी उतनी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी उम्मीदें हैं।
देखिए, अभी जो आपका समय शुरू हुआ है, ये काम और कारोबार के लिए अच्छा समय शुरू हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। और 2023 में, बस आने वाले साल में ही आपको उस अच्छाई का आभास भी हो जाएगा और बहुत कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आपने जो बात कही कि आमदनी आपकी उम्मीदों से कम है, वो उम्मीदें भी पूरी हो जाएंगी। अपनी ओर से कमी मत रखिए, तकदीर भी आपकी तरफ कोई कमी नहीं रखेगी। ऐसा ही कहता है आपकी कुंडली और आपके लिए मार्गदर्शन। तो बस आगे बढ़ें सोहन सिंह जी, तो इस थॉट के साथ कि ऑल इज वेल, सब अच्छा है, क्योंकि आगे सब अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में। तो खैर, आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है किसी एक राशि के नाम, तो आप सब ये साथ बनाए रखेगा। ज्योतिष गुरु, ये आपसे भी समझना है कि हम राशिफल बताते हैं, क्या करें क्या ना करें, धन संपत्ति, करियर, कारोबार, प्यार मोहब्बत, सब कुछ बताते हैं। साप्ताहिक एपिसोड भी बताते हैं। जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, वो भी हम एक स्पेशल एपिसोड में जानकारियां देते हैं। तो भविष्य दर्पण में ऐसा क्या हम बता रहे हैं जो इन सबसे अलग है? दैनिक राशिफल आपके दिन की परिस्थितियों को दर्शाता है, उससे जुड़े हुए क्या मार्गदर्शन है उसको बताता है। साप्ताहिक राशिफल अगले एक हफ्ते की बात करता है। इसी तरह से देखिए, जब भी हम रोज़ की कुंडली देखते हैं, रोज़ की ग्रह स्थिति को देखते हैं, तो आपके लिए आज के दिन में किस तरह की स्थिति बन रही है, किस तरह की आपकी सोच बन रही है, ये सब बातें उभर कर आती हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हुए भविष्य पे एक नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी काम आज कर रहे हैं उसका आने वाले दिनों पे क्या असर पड़ेगा। सिर्फ आज को संभालना भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसमें थोड़े दिनों को और जोड़ लेते हैं, उसके इशारे सम्मिलित कर लेते हैं, तो उससे और ज़्यादा बेहतर तस्वीर नज़र आती है। और उस तस्वीर को समझने से आपके आज के कर्म, आज की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं उस पर निर्भर करेंगी। इसलिए यह भविष्य दर्पण बहुत ज़रूरी है। यानी आपके भविष्य के लक्ष्य पर नजर रखते हुए अपने आज को निर्धारित करना, ताकि अगले कुछ दिनों में हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, उससे क्या हासिल करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेहतर और फाइन ट्यून, क्योंकि दैनिक राशिफल आपको ट्यून करता है, तो जो भविष्य दर्पण है वो फाइन ट्यून कर देता है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो खैर, अब हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीना आपकी। तो आपके लिए देखते हैं कि आज का राशिफल क्या कहता है और आपके लिए क्या इशारे हैं आज के लिए, खास इशारे। ध्यान से सुनिएगा, उन पर अमल कीजिएगा, फिर जब असर पड़े हमें लिख के बताइएगा। कुंभ राशि वालों का पैसे की ओर बनता हुआ झुकाव आपसे गलती करवा सकता है, पर उसमें एक सबसे बड़ी गलती है कि आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप पैसे से जुड़े गलत फैसले करते चले जा रहे हैं। खुद को सही साबित करने के प्रयास में भी इंसान लोगों की सलाह ले नहीं पाता और फिर उससे नुकसान हो जाता है। क्या करना चाहिए समय में? हालात आपका हर तरह से साथ निभाना चाह रहे हैं, इसलिए लोगों की अच्छाई को भी समझें और उस आशीर्वाद को भी समझें जो आपके लिए मिला हुआ है। पर अपनी गलतियों की वजह से परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बनाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि इसका बुरा असर बहुत दूर तक जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? भाग्यशाली रूप से अगर किसी के पास पैसा आ जाए तो उसका अहम बहुत बढ़ जाता है और वो खुद को लोगों की तुलना में बहुत बड़ा मान लेता है, और इस समय यही ठीक नहीं। लोगों के भी इस समय अपने विचार हो सकते हैं और उनमें भी दम हो सकता है, इसलिए लोगों की किसी बात को या लोगों के तर्क को नकारते चले जाना ठीक नहीं। काम काज में सफलता मिलेगी तो घर परिवार में सुख बनेगा और उस सफलता को बनाने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर इसका दूसरा पहलू भी है, आपको अपनों के लिए वक्त भी निकालना पड़ेगा और इस समय आपके पास वक्त ही नहीं है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझना और साथ ही साथ संभालते चले जाना भी बहुत ज़रूरी है। मीन राशि वालों को काम और कारोबार में अपनी मेहनत को लगाना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले खुद को तैयार भी करना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना और समझना भी होगा। अपनी क्षमताओं को बनाए रखने के लिए तकदीर आपका पूरा साथ निभाएगी, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या करना चाहिए समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है, इस बात को लेकर आप परेशान होते चले जा रहे हैं और मन में चिंताओं को बढ़ा रखा है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हर कोई आपके खिलाफ है और आपकी बुराई ही कर रहा है। ऐसा सोचने से बचना होगा। अपनी अच्छाई को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत और लगन को लगातार बनाए रखने की भी ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार में अगर आपको कोई सफलता मिल रही है तो उसमें लोगों का भी बहुत योगदान रहा है।
इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि हर अच्छाई आपकी अपनी वजह से बनी है। लोगों को उनके समर्थन का श्रेय देने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी है, पर उसे और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इस समय आपकी मेहनत बिखरी सी पड़ी है और लोग भी किसी न किसी रूप से आपके खिलाफ ही होते चले जा रहे हैं। जितनी अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे, उतना ही अपने काम और कारोबार में आप अच्छाई लाते चले जाएंगे। पैसे की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपने उस दिशा में बहुत मेहनत की है, पर अभी भी अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को दूर कर देने की ज़रूरत है। कोई भी अच्छाई जो हो, उसका पूरा फल तब मिलता है जब आपके मन में सुकून हो और आप खुशी से किसी भी उपलब्धि से जुड़ सकें।